Hello everyone. Next topic is ideal voltage source. Ideal voltage source. ओके इसमें हम वोल्टेज सोर्स को स्टडी करेंगे, आइडियल और प्रैक्टिकल. ओके फिर हम आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स देखेंगे. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वो वोल्टेज सोर्स जो अपने टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन रखे, चाहे आप उस पर कुछ भी लोड कनेक्ट करो. ओके तो आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन which maintains its terminal voltage independent of load. इसका मतलब जिसकी टर्मिनल वोल्टेज फिक्स्ड होती है, लोड पर डिपेंड ना करे कि कितना लोड आपने कनेक्ट किया है. ठीक है, तो देखो इसको हम डायग्राम समझते हैं. सपोज हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स है. ठीक है, ये इसके टर्मिनल्स हैं. यहाँ पर आपने लोड कनेक्ट कर दिया. ओके तो लोड ये हमारा वोल्टेज सोर्स है. ठीक है, इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस और इसका जो वोल्टेज है वो है V. और ये हमारा लोड कनेक्टेड है. ये एक वेरिएबल लोड है. लोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे हम इससे कुछ भी करंट ड्रॉ करें. ठीक है, लोड चाहे इससे कुछ भी करंट ड्रॉ करें. ओके दिस इज़ द आइडियल वोल्टेज सोर्स. ठीक है, अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सपोज हमारे पास ये वोल्टेज है और ये करंट है. ठीक है, तो ज़ीरो से लेकर के करंट कुछ भी हो, लोड आप कुछ भी कनेक्ट करो, वोल्टेज इसका कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स. ओके तो ये क्या है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स. ये इसकी क्या है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स. Ideal characteristics. Okay, now we discuss about practical voltage source. practical voltage source में क्या होगा कि हमारा जो ये करंट है, जितना करंट हम डिमांड करेंगे, लोड डिमांड करेगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ठीक है, अब वो होता क्यों है? ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स. यहाँ पर इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. हर सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आता है, करंट सोर्स के पैरेलल में आता है. ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS. यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो होगा. ओके अब ये ज़ीरो नहीं होगा और ये मेरा लोड है और ये वोल्टेज है. और यहाँ पर ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इस टाइम पर ये VT इज इक्वल टू V नहीं होगा, ये मेरा लोड है. ओके तो इस केस में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, अगर यहाँ पर हमने करंट लिया है, यहाँ पर वोल्टेज लिया है, तो एज द करंट इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो टू इट्स फाइनल वैल्यू, या ज़ीरो टू इनफाइनाइट तक हम करंट को इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं आएगा, वो थोड़ा सा डिक्रीज होते जाएगा. और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये किसकी वजह से आता है? ये आएगा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I इंटू RS. तो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ठीक है, ये क्या है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ठीक है, तो 2 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल वोल्टेज सोर्स. तो सिंपली वी कैन से दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स इज दैट हुज इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? ये
अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, तो हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ये नॉन ज़ीरो होता है और इसकी जो प्रोफाइल होती है वो ऐसे होती है, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वोल्टेज कम होते जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल केस है, ये आइडियल केस है। ओके, नेक्स्ट इज आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, ओके, नेक्स्ट वन इज आइडियल करंट source. Ideal current source is that which maintains, ideal current source is one which maintains its terminal volt, its current, which maintains its current delivered to a load constant independent of load, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। लोड कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा हमारा करंट। अगर वो कांस्टेंट करंट आपको सप्लाई दे रहा है लोड को तो वो हमारा आइडियल करंट सोर्स होगा। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास एक करंट सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है I, और यहाँ पर ये इसके लोड टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया लोड। लोड की वैल्यू कुछ भी हो, लोड इज़ अ वेरिएबल, यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट जो होगा वो दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V, टर्मिनल वोल्टेज, तो ये करंट जो है लोड के पास कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा। दिस इज़ द आइडियल करंट सोर्स। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा वोल्टेज और वर्टिकल एक्सिस पे करंट। ओके, तो आप वोल्टेज कुछ भी हो सकता है लेकिन करंट जो होगा इसका एक कांस्टेंट करंट आएगा, दैट इज I। तो दिस इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स वो होगा जो आपको कांस्टेंट करंट डिलीवर नहीं करेगा लोड को जब हम लोड को चेंज करेंगे। ओके, अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ये इसका डायग्राम है सपोज, ठीक है, ये मेरे पास करंट सोर्स है I, ठीक है, ये करंट सोर्स है। तो इसके पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, ये बात आपको याद रखनी है। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आता है, करंट सोर्स के पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज RSH। ओके, ये अपना वेरिएबल लोड, और यहाँ लोड के पास जो करंट जा रही है IL। इस टाइम पर IL इज इक्वल टू I नहीं है, क्योंकि IL जो है वो I माइनस ISH है। ओके, तो इस केस में करंट डिलीवर्ड टू द लोड इज वेरिएबल, इज वेरिंग विद लोड। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, इस एक्सिस पे अगर हमने लिया है वोल्टेज और इस एक्सिस पे लिया है हमने करंट, तो एज द वोल्टेज इंक्रीजेस करंट, ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करंट डिक्रीजेस। ठीक है, और ये जो डिप आता है, ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आता है ISH की वजह से, और ISH इज इक्वल टू V अपॉन RSH। ओके, तो दीज आर द आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो दिस इज द प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और दिस इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। 2 नंबर में पूछ लेता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स इज दैट विच हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? अगर यहाँ पे हम देखें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये RSH, RSH कितना है
इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर आइडियल केस। ओके, तो इस तरह से हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।